तो हाई बन के लिए फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, दोनों साइड से फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन पे जाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है यानी कि फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन ऑलवेज आपका होना चाहिए 3 इंच। 3 इंच आप मेजरमेंट कैसे लोगे, एक फिंगर के बराबर आपका सेक्शन होना चाहिए। डन। इसके बाद ये जो बैक साइड के हेयर है वो सारे हेयर की हम पोनीटेल बनाएंगे, बट पोनीटेल बनाएंगे इससे पहले मैं आउटर साइड से 1-2 सेक्शन डिवाइड कर लूंगी। आउटर साइड से डिवाइड करने की रीजन यही है कि मुझे यहाँ पे भी थोड़ा वेरिएशन देना है, थोड़ा लुक देना है। सी, एक मैंने स्लैंट सेक्शन निकाल दिया है, दोनों साइड से निकाल दूंगी, जिसे राइट साइड निकाला है वैसे ही। ओके, एंड जो बचे हुए हेयर है ये सारे हेयर को मैं कोम करके एग्जैक्ट हाई पोनी क्रिएट करूंगी। चलिए, सो आपको जितना हाई टॉप चाहिए, जितना टॉप पे चाहिए उतनी हाई आपको पोनी बनानी है। सो मैं एग्जैक्ट लेकर जाऊंगी इसको क्राउन एरिया पे, सारे हेयर को उठाकर क्राउन एरिया पे जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे हेयर को क्राउन पे हाई कर दिया है एंड इसके बाद रबर बैंड की हेल्प से पोनी को करेंगे फिक्स। सी, मोस्टली प्रॉब्लम हमें क्या होता है जब हम हाई पोनी बनाते हैं, तो जब हम पोनी बना लेते हैं उसके बाद पोनी कहीं ना कहीं हमारी स्लिप होकर नीचे आ जाती है, राइट। तो वो स्लिप होकर नीचे ना आए इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं बंजी स्टाइल। बंजी से होगा क्या, अब कितनी भी हाइट पे पोनी बनाओ, कितना भी हेवी ग्रोथ है आपके हेयर का, आपकी पोनी एज इट इज रहेगी जितनी आपने टाइट बनाई है। ओके, सो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ बंजी स्टाइल, ताकि मेरे हेयर में अच्छे से ग्रिप आ जाए, पोनी मेरी टाइट रहे एंड लॉक रहे। सो यहाँ पे हमारी पोनी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सारे जो पोनी के आउटर के हेयर है उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए जस्ट आपको राइट। सो अब क्या करेंगे, क्लीन करते जाएंगे। एंड ये टेंगल्स को यहाँ पे हम पिन से लॉक कर देंगे, राइट। सो ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि आप जब हाई पोनी बनाते हैं तो हाई पोनी में ज्यादा आपका फिनिशिंग नहीं आता है ना, क्योंकि आप सारे हेयर को ऊपर उठा के लेके जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि नीटली आप एक ही बार में पोनी बना दो। तो अगर आपसे मेसी बन रही है तो मेसी पोनी कर दो। फिर जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि सारे टेंगल्स को सेंटर में लेके स्प्रे करके पिन से लॉक, आप ऐसे कर दोगे तो आपका आउटर पार्ट जो है ये वाला पार्ट पूरा क्लीन हो जाएगा। ओके, सी आप देखिए यहाँ पे क्लीन पार्ट मेरा हो गया है। इसमें भी सेम वही करूंगी। स्प्रे बता दूं, स्प्रे मैंने यूज किया है हार्ड एंड शाइन स्प्रे। ठीक है, आप फर्स्ट वाला सेशन जो है वो एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। इस ड्राई शैम्पू में आपको वापस से एक बार दिखा दूंगी। ओके, मेरा ये पार्ट क्लीन हो चुका है। अब ये सारे पोनी के हेयर है वो हेयर को मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखूंगी। एंड जो फ्रंट ईयर टू ईयर के हेयर है उसको ओपन करके फ्रंट में वर्क स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेगा, अगर आप इस पार्ट को प्लेन देना चाहते हैं तो आप प्लेन दे सकते हैं। अगर आप इस पार्ट में थोड़ा मेसी सॉफ्टनेस डिजाइन करना चाहते हैं देन आप इसको मेसी भी दे सकते हैं। ओके, अच्छा ये फ्रंट के हेयर्स हैं और फ्रंट के हेयर को मैं थोड़े फ्रंट में मुझे थोड़ा फ्लिक्स देना है, उस
इसलिए यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेयर निकाल दिया है। ओके, एंड अब करेंगे बॉक्स एरिया डिवाइड। सेंटर से आपको बॉक्स एरिया लेना है। अच्छा, बॉक्स एरिया लेने के बाद आपको बैक साइड से एक हॉरिजॉन्टल लेयर लेनी है। ये लेयर में रूट में करेंगे हल्का सा वैक्यूमिंग। अगेन सेकेंड लेयर, अगेन यहाँ से मैं सेकेंड लेयर ले रही हूँ। सेकेंड लेयर में भी सेम 1H आपको वैक्यूमिंग करना है, थोड़ा सा एक फ्लफी वॉल्यूम देने के लिए, फ्रंट बन देने के लिए, फोन देने के लिए। अच्छा, इस पार्ट को कर देंगे हम थोड़ा सा स्प्रेड, ताकि फ्रंट में जो शेप हमें देना है वो शेप हमें मिल जाए। चलिए, ये जो पार्ट है इसको हम करेंगे यूपिन से पोनी के ऊपर फिक्स, राइट। यूपिन की हेल्प से आप देख सकते हैं कि मैं यूपिन की हेल्प से इसको फिक्स कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा सी सेक्शन जो हमने लिया था, यानी कि 2 लेयर वैक्यूमिंग के लिए लिए थे, वो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेयर पे। सो ये है हमारा फिनिशिंग लेयर, एंड फिनिशिंग लेयर में करेंगे हम शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे करके सेक्शन को क्लीन करना है, स्मूथ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इजी बनाने का एक और ऑप्शन है कि आप ये लेयर सीधा ऐसे रख के प्लेन बना दीजिए। एक ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको थोड़ा पुल कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव करना है, तो आप यहाँ पे अनइवन लाइंस लेकर काम करिए। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, पर आपको इजी करना है तो जैसे मैंने 2 तरीके बताए कि आप प्लेन कर दो तो आसान हो जाएगा आपको हेयर स्टाइल जल्दी कंप्लीट करना, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 सेक्शन लेती जाऊँगी, शाइन स्प्रे करती जाऊँगी। एक जो मेरा लेयर था फिनिशिंग लेयर, उसको मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 पार्ट में इसके करूँगी। फर्स्ट सेक्शन उठाकर मैं लेके जा रही हूँ इसको बैक साइड लेके जाएंगे, पर इससे पहले आपको इतना डिस्टेंस रख के सेक्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करके यू पिन्स होल्ड करनी है, राइट। एंड करेंगे थोड़ा सा स्प्रेड। अब स्प्रेडिंग के बाद मैं सॉफ्ट टेक्सचर दे दूंगी, रफ टेक्सचर दे दूंगी, कोई शार्प पुलिंग नहीं करूंगी। ओके, सो इस तरह से रैंडम पुलिंग के साथ हम अनइवन लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। जो भी फोल मिलेगा, जो भी टेक्सचर मिलेगा, वही टेक्सचर को हम फिक्स करेंगे। अच्छा, एक सेक्शन यहाँ पे मेरा डन है। उसके बाद हम ले रहे हैं उसमें से ही बाजू वाला सेक्शन। बाजू वाले सेक्शन में भी अगेन शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। शाइन स्प्रे के बाद कोम करेंगे, सेक्शन को टैंगल फ्री करेंगे, एंड देन उसको भी स्मूथ यानी कि हाफ ट्विस्ट करके विदाउट बैक कोमिंग आपको करना है पुल। बैक साइड यूपिन की हेल्प से होल्ड कर देंगे, एंड आपने जो नीचे बेस बनाया है, बेस को करना है फॉलो। चलिए, सो ये मेरा सेंटर का पार्ट ऑलमोस्ट डन है। अब मैं करूँगी इसको बैक साइड से फिक्स। प्रॉपर बेस का जो शेप है वही शेप में इस सेक्शन को ले जाकर, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए।
ओके। अब फिक्स मैंने कहाँ पे किया है, तो फिक्स मैंने किया है जो पोनी है, पोनी के एग्जैक्ट ऊपर। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे क्राउन पार्ट डन हो जाएगा, फ्रंट पार्ट डन हो जाएगा क्राउन में। अब हम जा रहे हैं नीचे के सेक्शन में। यहाँ पे आपको इस तरह से एक स्लांट सेक्शन लेना है फर्स्ट। अच्छा, आप इजी करना चाहे तो एक साथ पूरा सेक्शन उठा लीजिए एंड पूरे सेक्शन को स्प्रेड करके इनके साथ मर्ज कर दीजिए। ये इजी मेथड है। मैं और थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगी। यहाँ से स्लांट सेक्शन उठाऊंगी, इनसाइड हाफ इंच हल्का सा बैककोमिंग करूंगी, और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अनइवन लाइन चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए देन आप कर दीजिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस टेक्निक दिखाई। यहाँ पे फ्रंट में आपके बेबी हेयर्स हो गए, थोड़े बहुत फ्लावर्स हो गए, वो सारे हेयर को आपको फर्स्ट शाइन एंड हार्ड स्प्रे करके क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपको टेल कोम की हेल्प से भी सेक्शन के साथ चिपकाना है। सी आप देखिए मेरा सेक्शन यहाँ पे अच्छे से नीट हो चुका है। नीट होने के बाद आपको वापस से वो सेक्शन में थोड़ा सा स्प्रेडिंग करके पोनी के पास लेकर जाना है एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अनइवन लाइन। यहाँ से अगेन स्लांट सेक्शन जैसे हमने अदर साइड किया था वैसे ही राइट, एक छोटा सा सेक्शन लेकर जाएंगे इस साइड और करेंगे यूपिन से होल्ड। होल्ड करने के बाद यहाँ पे जिस डायरेक्शन में सेक्शन जा रहा है वही डायरेक्शन में करेंगे पुलिंग। अच्छा, यहाँ पे पुलिंग करना नेसेसरी नहीं है ना। मैं आपको एक हेयर के अंदर 2-3 चीजें क्लियर हो जाए इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप देखेंगे कि ये 20 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है देन आप 20 मिनट्स में करने के लिए कर दीजिए पुलिंग, सॉरी प्लेन्स। ठीक है, अगर आपको पुलिंग नहीं करनी है तो आपके पास ऑप्शन है प्लेन। प्लेन करोगे तो आपकी हेयर स्टाइल फटाफट से डन हो जाएगी। हाँ, और ज्यादा फटाफट से करने के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करना होगा राइट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ आप प्लेन भी करोगे तो भी नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पे भी हम थोड़े फ्लावर्स है उसको फिक्स करेंगे एंड ये वाले सेक्शन को भी ये यूपिन्स को रिमूव करके ये वाले सेक्शन को फिक्स कर देंगे यूपिन की हेल्प से। एंड ये जो हमने सेक्शन उठाया है उसको हम लेके जाएंगे एग्जैक्ट इसके ऊपर। राइट,
अगर देखिए आपको ये टेक्सचर हाथ से नहीं हो रहा है आपसे, तो आप यहाँ पे ज़ीकोम से भी कर सकते हैं। सीधा ज़ीकोम से कर दीजिए, आपको इस तरह का सॉफ्ट टेक्सचर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कोई शार्प पुलिंग नहीं दे रही हूँ, है ना? बहुत ही सिंपल लाइन क्रिएट कर रहे हो, जस्ट पुल आउट करके, जो यहाँ पे मुझे मिल रही है। स्पेशली कोई एफर्ट्स नहीं है इस लाइन को क्रिएट करने का। चलिए अगेन यहाँ से पूरा सेक्शन एक साथ। चलिए जैसे हमने अदर साइड यूपिन की हेल्प से लॉक कर दिया है, वैसे ही हम यहाँ पे भी लॉक कर देंगे यूपिन की हेल्प से, एंड बाकी की सारे यूपिन्स रिमूव कर देंगे ताकि पार्ट हमारा फटाफट से क्लीन हो जाए। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। चलिए सो यहाँ पे हमारा फ्रंट डन हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे बैक साइड वर्क। सो बैक साइड करने से पहले हम ये पोनी के हेयर को डिवाइड कर देंगे, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मैंने किस तरह से यहाँ पे लॉक किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक सेक्शन को यूपिन की हेल्प से एग्जैक्ट पोनी के अराउंड सेट किया हुआ है, राइट। अब ये जो हेयर है मेरे नीचे के सिर्फ 2 सेक्शन को अभी हम साइड करेंगे फिलहाल के लिए, एंड पोनी के सारे हेयर को करेंगे डिवाइड, एंड डिवाइड करने के बाद हम बनाएंगे स्टफिंग। सो डिवाइड कैसे करना है, पोनी को आप 4 पार्ट में 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये पोनी के सारे हेयर को मैं 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। इस तरह से 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रैंडम सेक्शन यहाँ पे लेना है, कोई आपको पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं उठानी है। तो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है पोनी को। ये है मेरा सेंटर का पार्ट, राइट।
ये सेंटर के पार्ट में हम फिक्स करेंगे यहाँ पे डोनट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डोनट, आपको लूज डोनट लेना है। मैंने इस तरह से कटा हुआ डोनट लिया है और जस्ट मैंने रोटेट कर दिया है इस तरह से। ओके, सो डोनट को रोटेट करने के बाद आपको सेंटर का जो पार्ट है उसमें से करना है फिक्स। इस तरह से करके आप फिक्स करोगे। डोनट का साइज आपको बहुत ही मिनिमम कर देना है ताकि आपका जो फाइनल लुक है वो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। सो इस तरह से मैं कर दूंगी। मिनिमम साइज में स्टफ हम फिक्स करेंगे एंड लार्ज यूपिन की हेल्प से हम कर देंगे इसको टोटली टाइट लॉक। ओके, चारों साइड से आपको अच्छे से लॉक कर देना है। यहाँ पे मेरा स्टफिंग भी कवर हो चुका है। अब हम करेंगे वर्क जो हमारी 5 साइड के सेक्शन है। अब ये सेक्शन को आपको अलग कर देना है यूपिन की हेल्प से एंड यहाँ पे हम बहुत ही इजी टेक्निक के साथ जाएंगे, नॉट्स टेक्निक के साथ बनाते जाएंगे रैंडम सेक्शन, यानी कि जिसको आप सिंगल बनाते हैं तो फिंगर रोल भी बोल सकते हैं एंड आपको वही टेक्निक को डिग्निटी बन भी बोल सकते हैं, राइट। बट डिग्निटी बन को आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो आप सिंगल सेक्शन को फिंगर रोल जैसे कि इस तरह से बनाकर ऐसे एक सेक्शन को लेकर आप प्लेसमेंट करिए तो भी हो सकता है, पर उससे भी इजी एक वे है कि आप नोट्स बना दो। नोट्स कर दोगे तो ज्यादा ही क्विक हो जाएगा। तो ये है क्विक टेक्निक आपके हाई बन को इजी बनाने की। तो ये मेरा फर्स्ट सेक्शन था, उसमें से मैंने एक सेक्शन लिया एंड बाजू वाला जो सेकंड सेक्शन था उसमें से एक सेक्शन लिया। दोनों सेक्शन को साथ में मिलाना नहीं है, दोनों सेक्शन को अलग अलग ऐसे रखेंगे, कोम करेंगे अच्छे से, टेंगल फ्री करना है प्रॉपर। दोनों सेक्शन को थोड़ा शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे कर देना है ताकि अगर ब्रेकेज हेयर भी है सेक्शन में तो वो नीट हो जाए। अच्छा, क्लीन करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे नॉट सिंपल सी, है ना, जैसे कि हम गांठ बांधते हैं वैसे ही आपको करना है। अच्छा, ये जो नोट्स यहाँ पे बनी है वो नोट्स को आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा फ्लफी करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन है, उसमें अगेन एक और सेक्शन ऐड ऑन करेंगे, यानी कि जो हमारा ऑलरेडी सेक्शन था साइड में वो 2 सेक्शन लेकर अगेन एक नॉट्स बनाएंगे। आपको यहाँ पे कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है, जस्ट रैंडम आपका सेक्शन होना चाहिए, बट प्रॉपर आपको नॉट्स कहाँ पे एग्जैक्ट बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। सो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे नॉट्स। इसमें अगर थोड़ा भी गलती भी हो जाएगा ना तो दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा उसको कवर करने का। कवर आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्सचर आपने दिया है, जो लाइन दी है, अगर आप ये नोट्स में भी देना चाहे तो जस्ट लाइक स्प्रेड करके आप पुल कर दीजिए तो आपको स्मूथ लाइन मिल जाएगी। ओके, ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा एंड आपकी लुक भी अच्छी आएगी हेयर स्टाइल की। तो मैं क्या कर रही हूँ, नोट्स को फैला रही हूँ, फैलाकर चले अगेन एक और सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आउटर साइड को ही, आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लुक क्रिएट होने जा रहा है। अगेन ये वाले सेक्शन को थोड़ा टैंगल फ्री करेंगे बिकॉज ये एंड्स थोड़े मैसी हो गए हैं, रफ हो गए हैं।
अच्छा, आप इसको टाइट भी रखना चाहे, आपको ज़्यादा साइज़ बड़ी नहीं करनी है फाइनल लुक की, देन आप इसको फुल मत करिए, टाइट रखिए। तो क्या होगा, आपका मीडियम साइज़ का लो बन हाई बन बनेगा। एंड आपको साइज़ बड़ी करनी है, देन आप इसको थोड़ा पुल आउट करिए तो साइज़ आपकी बड़ी हो जाएगी। ओके, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ। ओके गाइस, सो अब हम करेंगे सेंटर के हेयर में नॉट, क्योंकि जो आउटर का पार्ट था वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं सेंटर के हेयर, और ये हेयर को अब हम करेंगे सेंटर की स्पेस को कवर। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेंटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है खाली स्पेस।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।